जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 12 चैप्टर 5 सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 11 सरकारी घाटे और सरकारी ऋण ग्रहण में क्या संबंध है, इस बात का अध्ययन करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि सरकारी घाटा क्या होता है। सरकार के घाटे का अर्थ है कि सरकार की जो व्यय हैं वो अधिक हैं और सरकार की जो प्राप्तियां हैं या सरकार की जो आय है वो क्या है, सरकार का व्यय जो है वो अधिक है और सरकार की आय जो है वो क्या है, कम है। तो हम क्या कहेंगे कि सरकार को घाटा हुआ है। मान लेते हैं कि सरकार का जो व्यय है वो 100 करोड़ का है, जबकि आय सरकार को केवल 90 करोड़ की हुई, यानी 10 करोड़ रुपए जो कम पड़े हैं वो सरकार का क्या हो जाएगा, ऋण के रूप में सरकार कहीं से लेगी, तब तो वो व्यय करेगी। अब ऐसा क्यों किया जाता है कि आय और व्यय के अंतर को ऋण के रूप में लिख दिया जाता है? क्योंकि दोहरा लेखा प्रणाली का ये नियम होता है कि दोनों पक्ष यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्षों का योग कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो जो राशि आय और व्यय के अंतर की होती है वो ऋण के रूप में लिख दी जाती है, जिससे कि दोनों पक्षों का योग कितना हो गया, 100 करोड़ हो गया, बराबर हो गया। तो इस प्रकार जैसे जैसे सरकारी घाटे में वृद्धि होती है वैसे वैसे सरकार के ऋण ग्रहण में भी वृद्धि होती है। अब हम इसे लिखेंगे कैसे? पहले सरकारी घाटा क्या होता है? सरकार के जो व्यय होते हैं और प्राप्तियों के बीच जो भी अंतर होता है उसे हम सरकारी घाटा कहते हैं। सरकारी ऋण किसे कहेंगे? सरकार आंतरिक और बाहरी स्रोतों से जो ऋण और अग्रिम लेती है उसे हम ऋण कहते हैं। अब जब सरकार का जो घाटा है उसमें वृद्धि होती है तो उससे सरकार के ऋण में भी वृद्धि होती है और सरकार के घाटे में वृद्धि होने पर ऋण के बढ़ने की भी संभावना होती है। अब दोहरा लेखा प्रणाली का नियम क्या होता है कि दोनों पक्षों का योग बराबर होना चाहिए, इसलिए जो आय और व्यय का अंतर होता है उसे ऋण के रूप में राशि को लिख दिया जाता है। इस प्रकार सरकारी घाटा और सरकारी ऋण एक दूसरे में सकारात्मक संबंध है, यानी एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। अब शॉर्टकट में आप इसे याद कैसे रखेंगे? पहले तो आप सरकारी घाटे का अर्थ लिख देंगे कि आय और सरकारी आय और व्यय का अंतर होता है। सरकारी ऋण क्या होता है? सरकार ने आंतरिक और बाहरी स्रोतों से जो ऋण लिया है वह सरकारी ऋण। अब आय से ज़्यादा व्यय, यदि सरकार के आय से ज़्यादा व्यय हो जाते हैं तो सरकार ऋण ले लेती है। इसका अर्थ जैसे जैसे सरकारी घाटा बढ़ेगा वैसे वैसे सरकारी ऋण भी बढ़ेगा। The relationship between government deficit and government debt can be explained through the following point. The government deficit is excess to the total expenditure. गवर्नमेंट का जो डेफिसिट होता है वो टोटल एक्सपेंडिचर से यदि अधिक हो, ओवरऑल टोटल रिसीप्ट मीन्स यदि टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीप्ट से ज़्यादा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, डेफिसिट कहेंगे। Government debt amount and liability owned by the government to the public, foreign and other institution. अब यदि हम गवर्नमेंट डेट को देखते हैं, अभी हमने क्या देखा, गवर्नमेंट डेफिसिट। अब यदि हम गवर्नमेंट डेट को देखें तो वो क्या होता है कि पब्लिक, फॉरेन या अदर इंस्टीट्यूशन से गवर्नमेंट जो भी लोन लेती है तो वो गवर्नमेंट डेट होगा। द टर्म गवर्नमेंट डेफिसिट इम्प्लिक्स इंक्रीज, यदि गवर्नमेंट का जो डेफिसिट है वो इंक्रीज होता है इन द डेट ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब यदि गवर्नमेंट डेफिसिट इंक्रीज होगा तो डेट भी क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। सो थैंक यू।